नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज काफ़ी दिन बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा गिर के बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी करीब 800 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। तो कहाँ क्या यहाँ से करेक्शन की शुरुआत होगी या फिर मार्केट दोबारा से बाउंस करेगा, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे तो यूएस मार्केट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है यहाँ पे, और करीब 48 पॉइंट नेगेटिव है डाउ फ्यूचर। और अगर हम नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो करीब 29 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, अपने मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कह सकते हैं एक सेलिंग साइड पे ठीक ठाक सी कैंडल बनी है, अच्छी कैंडल है, लोअर एंड पे आया है। नीचे आपको ध्यान रखना कि जो मैंने कल आपको बताया था कि मंथली शॉर्ट स्ट्रगल की वैल्यू अगर आप देखोगे निफ्टी के तो करीब करीब 700 पॉइंट की है। तो 700 पॉइंट का मतलब ये है कि नीचे आपको जो सपोर्ट वाला एरिया है वो आपका 25,500 600 का जोन रहेगा, और ऊपर रेजिस्टेंस वाला एरिया कौन सा रहेगा, 26,300 से लेके 500 का। तो नीचे अगर आप 25,700 और 25,600 पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग करने की, तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप मान के चलिएगा 25,300 का आप डाल के वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है। मैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, मैं पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी शॉर्ट स्ट्रगल की वैल्यू 750 रुपये के करीब है, तो दोनों साइड प्रीमियम लगभग बराबर है। तो अगर एक साइड का प्रीमियम यहाँ पे डाइल्यूट हो जाता है, एक साइड का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब जाके आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखो, निफ्टी में आप देखोगे तो डे लो पे ही क्लोज हुआ है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो आपका सीधा सीधा आएगा आपका अराउंड ये वाला। ठीक है, 25,500। ठीक है, 25,500 इस लेवल को ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है अगर कुछ भी माहौल थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है। ठीक है, ये वाला लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ऑलरेडी आज हम ज़्यादा गिर गए हैं तो जाहिर सी बात है अब मार्केट या तो कंसोलिडेशन करने लगेगा या थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाने लगेगा। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि ये पर्टिकुलर दो लेवल ऐसे होंगे, 25,650 और 25,500 का, जहाँ पे एक बार बाइंग करी जा सकती है। पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कुछ काम करना है तो यहाँ पे अगर ये नीचे खुलता है तो एक बार यहाँ से बाइंग आ सकती है, और अगर ये ऊपर खुलता है तो दोबारा से सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। मान लो थोड़ा बहुत ऊपर खुला, थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके दोबारा से ये धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने की कोशिश करेगा, यानी 26,000 आपके पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। तो 26,000 के आसपास से यहाँ पे ये एक बार थोड़ा बहुत और रिट्रेस कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी, अब देखो ये बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इसके हिसाब से 52,000 और 52,250 ये एक पर्टिकुलर अच्छा लेवल रहेगा, जहां से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। यानी या तो 52,000 पे आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर 52,250 के आसपास भी मिल जाएगा तो भी यहाँ से ये इस तरीके से दोबारा से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए। इंट्राडे बैंक निफ्टी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो ऑलरेडी आज अच्छा खासा गिर गया है, तो अब इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इंट्राडे का कुछ करने के लिए। आज जिन लोगों को प्रॉफिट मिल गया होगा गिरावट पे, वो अब एक दो दिन बिल्कुल शांत रहिए, अपना थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, लेट द मार्केट कंसोलिडेट करे, फिर जाके आप अपनी ट्रेडिंग को करिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इक्विटी ट्रेडिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इक्विटी ट्रेडिंग पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको सुबह एक वीडियो डाल के बताया था कि जिसमें अराउंड 12,600 के आसपास डे क्लोज़ किया था। बट उसके बाद कह सकते हैं ना कि हाथ में खुजली होती है, तो एक ट्रेड दिखी थी, उस ट्रेड के बेसिस पे मैंने अराउंड 2,500 से 3,000 का एक स्टॉप लॉस वहाँ पे टिगर हुआ था। तो टोटल अराउंड 8,990 यानी 9,000 के आसपास हम क्लोज़ हुए हैं आज के प्रॉफिट पे। और कॉस्टिंग हटा के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 साढ़े 6,000 का हमें प्रॉफिट क्रेडिट मिल सकता है। मींस इतने पैसे हमने आज कमाए हैं। ठीक है, अब यहीं अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, रिपोर्ट, पीएनएल, और ठीक है, तो अराउंड 62,000 है, 6,000 और इसमें ऐड कर देंगे तो 68,000 के आसपास हम, या 69,000 के आसपास हम नेट प्रॉफिट में बंद होंगे इस महीने का। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि वेरीफाइड पीएनएल दिखा दो, तो वेरीफाइड पीएनएल की अगर मैं बात करूँ कहाँ से जाएगा, हाँ यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, ये वेरीफाइड पीएनएल है,
और यहाँ पे हम लास्ट 30 डेज़ का ले लेते हैं और यहाँ पे फुल नेम और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लास्ट 30 डेज़ ले लिया इक्विटी और इसको सेव करते हैं लिंक को, ठीक है। और ये आपका अराउंड वेरीफाइड P&L आ गया जो कि 62,799 का है। यहाँ पे आप देखोगे अगर अराउंड P&L पे जाते हैं हम, यहाँ पे रिपोर्ट P&L और ठीक है, तो 6266 और यहाँ पे आपका 62,799 है। ये अब ये थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है वो शायद कॉस्टिंग की वजह से हो सकता है, आज की जो कॉस्टिंग हो उसकी वजह से, या कुछ हो सकता है। तो बट इसमें अल्टीमेटली जो फिगर है वो उतना ही है। नंबर ऑफ़ डेज आप देख सकते हो सारे, हमने यहाँ पे 27 तक ये कैलकुलेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका 27 तक है, ठीक है। तो आज 30 तारीख है, 30 का इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मंथ हमारा क्लोज हो गया है और ऑलमोस्ट 68,000 या 69,000 के मंथ पे हम क्लोज होंगे, ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर। जो कि देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से बात करूँ तो अराउंड 32% के या 33% के रिटर्न बनते हैं, ठीक है। तो कल से नया मंथ स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसमें हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि अक्टूबर का मंथ कैसा रहता है। अगर अक्टूबर भी अगर 10-12% के रिटर्न बन जाते हैं तो मेरे लिए फिर इक्विटी ट्रेडिंग सफिशिएंट है, वेल एंड गुड है। फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग परमानेंटली बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अकाउंट ग्रोथ चाहिए, ना कि हाई वॉलेटिलिटी। तो ऑप्शंस में हाई वॉलेटिलिटी होती है, उसकी वजह से अकाउंट ग्रोथ नहीं हो पाता। यहाँ पे अगर मेरे 10% 15% भी अगर रिटर्न बनते रहेंगे तो साल भर में मेरा पैसा डबल हो सकता है, और 10-12 लाख का अकाउंट अगर साल भर में डबल हो जाता है तो बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं इक्विटी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो ये आज का दिन हो गया जो कि आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया सारे पॉइंट, और निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी और परसों आई थिंक सो हॉलीडे है, तो फिर कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे जाता हूँ, हाँ कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को जो लगता है वो 53,000 या फिर 53,250 के आसपास होनी चाहिए, नीचे से थोड़ा सा बाउंस आना चाहिए, या फिर 53,000 के आसपास भी हो सकती है। तो कल दो एक्सपायरी होंगी आपकी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्योंकि परसों हॉलीडे होगा, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर कामकाज करना है। ऑलरेडी आज एक मोमेंटम हो चुका है, तो कल हो सकता है ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करे और आपको फंसा सकता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।